अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनीब और आप देख रहे हैं डिजिटल इमेजिन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो है वो एक बाज़ार से जो है वो एक सोल्डरिंग आयरन जो है वो ख़रीद कर लाया हूँ। ये मैंने कितने में पे किया है और इसका काम क्या है, ये वर्क कैसे करता है, एफिशिएंसी कितनी है, लोड कितना लेता है, और आखिर में मैं जो है वो सोल्डरिंग करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि ये मैंने कितने का लिया है तो वीडियो का आखिर तक देखें। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि मैंने इसे कितने का पे किया है और जो है वो इसका इस्तेमाल भी करके जो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जब भी जो है वो आप मार्केट जाते हैं काविया लेने के लिए, तो दुकानदार जो है वो आपको एक लोकल जो है वो काविया दिखाता है, जिसकी जो एफिशिएंसी भी है वो बहुत कम होती है और वो जो है चंद ही दिनों में जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने भी सबसे पहले जो है वो एक ऐसे ही काविया लिया था। ये लोकल काविया है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तकरीबन 2.5-3 महीने चलता है और उसके बाद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ये जो एलिमेंट है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन जम जाती है और ये गर्म होकर जो है ये इसकी सील जो है ये देखिए टेढ़ी भी हो गई है। तो ये जो है वो ख़राब हो गया था, जिसके बाद मैं जो है वो नया काविया लेकर आया हूँ। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप भी जब मार्केट से काविया लेने जाएँ तो अच्छे काविया लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है वो सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बार बार लेने के झंझट से बचने के लिए है आप जो है वो एक बार पैसे लगाएं और अच्छी जो है क्वालिटी वाला काविया लेकर आएँ। तो मैंने भी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी वाला काविया लिया है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आप जब भी काविया चलाएं तो इसे ऐसे ही जो है वो फर्श पर ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे पड़े पड़े जो है वो किसी भी ये वायर के साथ जो है इसका एलिमेंट टच हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में कार्बन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है इसे बार बार जो है वो रगड़ना पड़ता है और रगड़ने की वजह से इसका जो एलिमेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो है वो मैंने एक बोर्ड बनाया हुआ है, एक स्टैंड मैंने इसके लिए बना के रखा हूँ, ये वाला। ये मैंने खुद से तैयार किया है। आपकी जो कैलेंडर की जो है उसमें एक मोटी वायर लगी होती है, उसको लेकर और गोल करके मैंने जो है ये स्टैंड बनाया है। एक तरफ मैंने चुटकी लगाई है, जिस चीज़ को जो है मैं सोल्डरिंग करता हूँ उसे इसमें अटका कर और फिर बाद में सोल्डरिंग कर देता हूँ, और जो हमारा काविया है वो इस तरह इसके अंदर चला जाएगा। ये काफ़ी इजीली मैंने बनाया। आप भी जो है वो इस तरह एक बोर्ड बना कर रखें। काविया का जो है वो इसी तरह ऐसे नहीं रख देना चाहिए, अगर टच हो जाती है ऐसे गलती से तो इसके जो एलिमेंट है वो ख़राब होना शुरू होता है। घिस घिस के हम जो है वो साफ़ करने के लिए इसे घिसते हैं और इसका एलिमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो है वो इसके लिए एक बोर्ड बना कर रखना है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है सोल्डरिंग वायर। ये भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है सोल्डरिंग के लिए। तो जब भी आप सोल्डरिंग वायर लें तो कोशिश करें कि एक बार जो है वो पूरी वायर ही लें। ये तकरीबन 20 मीटर की होती है। अगर आप काविया के साथ लेते हैं तो आपको तकरीबन 10 या 20 मीटर की जो है वो आपके साथ वो देते हैं। ये जो है वह बार बार जो है थोड़ी थोड़ी लेते रहेंगे तो ये आपके पैसे ही ज़ाया करेगी। आप कोशिश करें कि एक ही बार जो है वो सोल्डरिंग वायर लेके रख लें और कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की लें। जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो जो है मोटी होती है सोल्डरिंग वायर। तो आप भी कोशिश करें कि मोटी सोल्डरिंग वायर लें। और इसकी निशानी ये होती है कि जब इसे वो है आप अपने हाथ के साथ घिसते हैं तो ये देखिए काला सा निशान लग जाता है। ये देखिए, ये सोल्डरिंग वायर की जो है वो निशानी है। दोस्तों, आप भी जो है वो काफ़ी देर से देख रहे हैं कि ये जो करीब शापर में है ये क्या पड़ा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर मैं जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेकर आ रहा हूँ सोल्डरिंग के लिए, वो है भरोसा। ये आपको जो है किसी भी पंचसार की स्टोर से मिल जाएगा। ये भी जो है सोल्डरिंग के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो आपकी जो एलिमेंट है उस पर कार्बन जमना शुरू हो जाती है। तो आप जो है इसको हटाने के लिए जो है वो रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने जो है रेगमाल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप इसे ऐसे घिसते हैं ना तो गर्म होने की वजह से जब ये थोड़ा सा भी हिलता है तो अंदर जो लगेगा कॉइल लगी हुई है वो हिलने की वजह से जो ऊपर वाले रॉड के साथ टच हो जाती है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट भी हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। तो इसी वजह से तो आपने इस पर घिसना नहीं है। ऐसे घिसने की वजह से इसका एलिमेंट भी ख़राब हो जाता है और ये शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए आपने जो है वो एक भरोसा ले लेना है। ये छोटा सा पंसार की स्टोर से मिल जाएगा। और जब भी आपने चलाना है तो इसे जो है वो गर्म करना है, जब भी साफ़ करना है तो इसके साथ टच करके और उसके बाद जो है आहिस्ता से रगड़ना है। हमने फ़ौरन जो है वो इसके साथ रगड़ना नहीं है और ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालते। मैंने जो है वो अच्छी क्वालिटी का लिया है। ये यहाँ पे इसकी जो है वो पतरी लगी हुई है लोहे की, इसकी वजह से ये यहाँ से जलता नहीं है। वरना जो मैंने लोकल कंपनी का लिया था ये मैंने इस पर थोड़ी सी ऐसे अगर मैं दबा के करता था तो यहाँ फोर्स लगती थी, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ से जलना शुरू हो गया था और ये यहाँ से हिलना भी शुरू हो गया था।
जिसके बाद मैंने जो है वहाँ पे अल्फ़ी डाली हुई थी, लेकिन फिर भी वो भी काम नहीं की। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी सोल्डरिंग करते हैं तो इस पर जो है वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते। दोस्तों कोशिश करें कि जब भी काविया लें और सोल्डरिंग वायर लें तो अच्छी से अच्छी कंपनी की लेने की ज़रूरत करें, क्योंकि जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी होती है वो जो है वो ज़्यादा देर तक चलती रहती है। लोकल कंपनी की है जो है वो काविया जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वो जो है वो पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ है। एक बार पैसे लगा कर अगर अच्छी चीज़ ले ली जाए तो वो काफ़ी देर तक जो है वो चलती रहती है। ये मैंने सोल्डरिंग वायर भी जो है वो काफ़ी मोटी ली है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो भरोसा, जो काविया की हेल्थ के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर है इसे साफ़ करने के लिए। और अब मैं जो है वो इसे काविया चला कर दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अब मैं जो है वो इसका प्लग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में कनेक्ट करता हूँ। इस पर जो वायर लिपटी हुई थी वो मैंने उतार ली है और ज़्यादा खिंचाव नहीं करना आपने। ये वायर जो है वो अंदर से निकल भी सकती है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी इस पर भी। और आराम से जो है वो आपने सबसे पहले वायर को सीधी कर लेना है, क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होती है तो यही जो है वो मुड़कर जो है वो काविया के इधर आके लग जाती है, जिसकी वजह से एलिमेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसे बोर्ड में लगाने लगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने जैसे ही बटन ऑन किया है, ये यहाँ पे जो है वो एलईडी चलना शुरू हो गई है। ये जो मोबाइल में जो है वो आपको जो है वो बार बार ऐसे ब्लिंकिंग करती नज़र आएगी, लेकिन ये जो है वो कैमरे की वजह से है, वरना जो है वो ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, क्योंकि एसी करंट पर चल रही है, जिसकी वजह से जो आपको ऐसे करती हुई नज़र आ रही है। तो हमारा काविया जो है ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब जो है वो इसे रख देते हैं। अब एक और ज़रूरी बात कि जब जो है वो आप इसे चला देते हैं तो फ़ौरन नहीं ये गर्म होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा इसे टाइम लगता है। बटन को ऑन करने के बाद, स्विच को ऑन करने के बाद आपने जो है वो 3 से 5 मिनट तक जो है वो इसे ऐसे ही रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। कुछ लोग होते हैं वो फ़ौरन ही जो है वो गर्म होता है तो फ़ौरन ही जो है सोल्डरिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर वो ताना देते हैं कि जो है सोल्डरिंग अच्छी नहीं हो रही। तो दोस्तों जब आप नया नया काविया लेकर आते हैं तो इसके अंदर जो वायर के ऊपर लगी होती है कवर, वो जो है वो शुरू में जलना शुरू होती है, जिसकी वजह से शुरू में इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने इसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है वो शुरू में होता है। ये अंदर जो वायर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है इसके, वो जो है वो एलिमेंट के करीब जाकर जलना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। तो आपने घबराना नहीं है। शुरू में जो है वो ये धुआं निकालेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ठीक हो जाएगा। तो हमारे काविया को तकरीबन चलते हुए 3 मिनट हो गए हैं। मेरे पास कुछ पीसी पड़े हुए हैं, इन पर जो है वो मैं कंपोनेंट आपको उतार के और लगा कर दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आपने काविया का इस्तेमाल करना है। इसमें जो है वो अभी तक भी जो है वो धुआं निकल रहा है। तो आपने जो है जब तक ये धुआं निकलना बंद नहीं हो जाता तब तक तो है आपने जो सोल्डरिंग करना स्टार्ट नहीं करनी। तो अब ये देख सकते हैं अभी तक भी धुआं निकल रहा है। तो जब तक ये धुआं निकलता रहता है तब तक जो है वो हम इंतज़ार करते हैं और इसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो अभी तक जो है वो इसमें से धुआं निकलना है थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन निकल अभी भी रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप नया काविया लेकर आते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो वायर जो है वो ऊपर वाले स्टील का रॉड के साथ जो है टच होती है, जिसकी वजह से जब इसे चलाते हैं तो ये ऊपर से शॉर्ट होता है। और अब जब आप इसे किसी भी पीसीबी बोर्ड पर लगाते हैं और ऊपर से आपने जब इसे पकड़ा होता है तो आपको जो है वो करंट भी लग सकता है। तो इसके लिए है वो हिफाजती चीज़ यही है कि जब भी आप नया काविया लेकर आएँ तो इसे जो है वो टेस्टर के साथ जो है वो ऐसे ही जब धुआं निकलना बंद हो जाए तो इसके बाद जो है वो आपने फ़ौरन शुरू नहीं हो जाना है। नए काविया जब लेकर आएँ तो इसे सबसे पहले जो है वो टेस्टर के साथ जो चेक करें, इसे रॉड के अंदर जो चेक करें कि अतः इसमें जो है वो करंट तो नहीं आ रहा। तो अब हमारे काविया जो है वो तकरीबन 5 मिनट जो है वो चलते हुए हो गए हैं और मैं जो है यहाँ पर एक टेस्टर लेकर आया हूँ। इसकी मदद से मैं ये चेक करूँगा कि इसके जो ऊपर वाला रॉड है इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने करना क्या है, तो पीछे से इसे अंगूठा लगा लेना है, क्योंकि अंगूठे के बगैर जो है वो इसकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। अर्थिंग के लिए जो है वो इसे आपके जिस्म के साथ जो है वो टच होना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे लगाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडी है वो ज़रा सा भी ग्लो नहीं करे, जिसकी मतलब है कि इसमें जो है वो करंट नहीं आ रहा। ये एलिमेंट पर भी मैं लगा के देखता हूँ। ये देखिए ज़रा सा भी ग्लो नहीं कर रही, यानी हमारा जो काविया है वो बिल्कुल सही है। तो फास्टी चीज़ के लिए है वो ये जो है वो सबसे बेहतर है कि जब भी नया काविया लेकर आए तो टेस्टर की मदद से हमेशा चेक ज़रूर कर लें कि इसमें जो है वो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फ़ौरन जो है वो यहाँ पर आप खुद भी जो है इसे सेट कर सकते हैं।
यहाँ से नट खोल के, और इसकी जो वायर है वो कुछ ज़्यादा ही बाहर को निकली होगी, वो आपने थोड़ा सा उसको हिलाना है। इसके बाद से वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो अब जो है वो हमारा काविया जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। सबसे पहले जो है वो आपने जो है वो इसे ब्राउज़र पर टच करना है और चेक करना है कि वो डोसा पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल रहा है। हमारा काविया जो है वो फुल गर्म हो चुका है, यानी अब जो है वो हम सोल्डिंग के लिए वो जो है वो हमारा काविया तैयार है। ये देखिए, अब मैंने जो इस पर टच किया है वो अब इस पर ब्रोज़ा लगा हुआ है, जिसके बाद जो है उसे साफ़ करने के लिए जो है मैं रेगमाल का इस्तेमाल करूँगा। आपने ज़्यादा नहीं घिसना, बस आहिस्ता से जो है वो इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि जब आप ज़ोर से लगाते हैं इस पर फोर्स लगेगी। फोर्स की वजह से जो है वो यहाँ से जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। पहले जो है वो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाला लेकर आए काविया, जिसके यहाँ पर पत्ती लगी हो, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ से गर्म होकर जो है वो हिलेगा नहीं और आपको जो है वो सोल्डिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा सा घिस लेता हूँ ऊपर से। तो शुरू में जो है वो यहाँ पे एक वाइट से आप जो है वो ऊपर पाउडर सा लगा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काविया चलाते हैं आपका काविया चलता रहता है, ये जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म होने के बाद जो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक होने के बाद जो है खुद ब खुद उतर जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये जो है वो खुद ब खुद उतर जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो मैं ऐसे आहिस्ता से रगड़ लेता हूँ। अब जो है दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, आपने जो है अपनी कली लेनी है। सोल्डिंग करने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो आप इस पर एक पॉइंट बना कर रखें, जिस पर जो है वो आपकी कली हमेशा चिपकी रहे। तो मैं इसे यहाँ पे चिपका लेता हूँ एक पॉइंट पे। ये देखिए हमारी कली जो है वो यहाँ पे इसके एलिमेंट पर चिपक चुकी है। कोशिश करें कि इसकी जो है वो लास्ट वाले पिन पर, यानी जो है किनारे के गिर जाके तब जाके चिपकाएं, तो यहाँ पे जो है बेहतरीन सोल्डिंग हो जाती है। ये मैंने आज देखिए यहाँ पे चिपका लिया। अब जो है ये मेरे पास एक पीसी बोर्ड है एलईडी का, तो यहाँ पर जो है मैं आपको सोल्डिंग करके दिखाता हूँ और इसके कंपोनेंट उतार के और लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले यार जो है वो इस पीसी पर जो भी चीज़ जो आपने लगानी है या उतारनी है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सोल्डिंग जो है वायर है वो बहुत कम इस्तेमाल किया गया होता है, जिसकी वजह से जो है हमें इसको उतारने के लिए कुछ ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो अगर आप जो है वो बहुत छोटी चीज़ उतारना चाहते हैं, उसके साथ जो है वो बहुत कम जो है सोल्डिंग वायर लगी हुई है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसे थोड़ा सा और ऊपर से सोल्डिंग आयरन और लगा लेनी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और सोल्डिंग आयरन लगा लेता हूँ। अब ये करने से क्या होगा कि जब भी आप इसे काविया आहिस्ता से भी टच करेंगे तो वो सोल्डिंग आयरन जो है वो सारी की सारी पिघल जाएगी एक बार में। और नीचे से जो है मैं यहाँ पे एक रजिस्टर उतारने लगा हूँ। आपने नीचे से फोर्स लगा के रखनी है और ऊपर से जो है वो ये एक पॉइंट पर पहले एक पॉइंट उतारना है, फिर दूसरे पॉइंट को लग जाना है। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। आपने जो है वो यहाँ पर हाथ नहीं रखना, क्योंकि जो है वो सोल्डिंग आने की वजह से जो है यहाँ पर रजिस्टर भी गर्म हो जाता है। आपने जो है वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, मेरे पास ये टेस्टर पड़ा है तो मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसे उतारता हूँ। पहले जो है वो एक पॉइंट पर आपने अपना फोकस रखना है और सबसे पहले उसे उतारना है। ये देखिए हमारा एक पॉइंट जो है वो उतर चुका है। अब आप जो है वो इसे हाथ से भी पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा गर्म होगा लेकिन जो है वो कोई नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। हाथ से पकड़ के अब आप इसमें वो दूसरे पॉइंट पर जो है वो आपने काविया लेकर टच करना है थोड़ा सा, और ये देखिए हमारा जो है वो रजिस्टर उससे अलग हो गया। तो इस तरह से आपने कंपोनेंट जो है इसे उतारने हैं, और लगाने का तरीका है वो भी बहुत आसान है। अगर मैं इसे दोबारा लगा कर दिखाऊँ, उसी पॉइंट पर जो है मैं दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने एक तरफ इसको लगा लिया, मैं इसे पहले सीधा कर लेता हूँ। ये सोल्डिंग करते दौरान जो है वो ये जो कली होती है वो नीचे गिरती रहती है। ये देखिए इतना बड़ा जो है वो नीचे कतरा गिरा है। ये जो है आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथ नीचे नहीं रखने, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका हाथ जल भी सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने सफाई रखनी है, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं।
अब मैं जो है दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट को अंदर किया, ऊपर से जब सोल्डिंग आयरन लगाया वो खुद ब खुद अंदर चला गया। अब मैं इसे दूसरे पॉइंट पर लगा के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कली बहुत कम है, जिसकी वजह से हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ से पहले जो है वो थोड़ी सी कली लगा लेंगे अपनी काव्य की जो है एलिमेंट पे, और उसके बाद जो है वो इसे यहाँ पे टच करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा रजिस्टर दोबारा से सेट हो चुका है। अब मैं जो है ये कैपेसिटर लगाया, ऐसे में मैं उतार के दिखाता हूँ आपको। पहले जो है वो एक पॉइंट पर आपने फोकस रखना है, इसकी एक लेग को पहले उतारना है और फिर बाद में दूसरी लेग को उतारना है। कई करते हैं वो दोनों लेगों को वो एक बार में उतारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काव्य पर ज़्यादा फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका राड जो है वो टेढ़ा हो सकता है। काव्य की जो नोक है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, और आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है वो हाथ लगाने से गुरेज करें। तो ये देखिए हमारा जो कैपेसिटर भी है वो आसानी से उतर गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कार्बन और जो है वो हमारी कली जो है वो बहुत ज़्यादा जम चुकी है। तो अब आपने जो है वो इसके बीच से जो है वो ब्रोज़र के साथ रगड़ना है। थोड़ा थोड़ा जो है आपने ब्रोज़र इसके साथ जो है टच करते रहना है। उसके बाद जो है वो आपने रेग मार्क से आहिस्ता इसके साथ इसे रगड़ कर साफ़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा फोर्स से लगानी, बिल्कुल आहिस्ता जो है वो रगड़ के जो है वो आप साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए हमारा फिर से काव्य जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब आप फिर से जो है वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले एक पॉइंट को जो है वो फिक्स कर लें नोक के करीब, वहाँ पर आपने जो है वो कली चिपका कर रखनी है। और जब भी किसी चीज़ पर जो है वो टांका लगाना है तो सबसे पहले जो है, अगर हम कैपेसिटर को दोबारा जोड़ने की बात करें तो कई कैपेसिटर होते हैं जो पहले से मतलब जो है वो उनका टांका जो है वो यहाँ पर नहीं लगा होता। कली जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो इस कंपोनेंट पर लगानी है जिसको आपने जोड़ना है। सबसे पहले काव्य पर कली लगी हो, उसके बाद जो है वो कली आपने इसके करीब करके ये इस तरह इसके पॉइंट को लगा लेनी है। ये देखिए इसको अभी कली लग चुकी है। इसी तरह दूसरे पॉइंट को। अपनी उंगलियों का जो है वो खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है वो सोल्डिंग करते हुए आपका अंगूठा या कोई भी चीज़ जो है वो काव्य के साथ लग जाती है और जल जाती है फौरी तौर पर। तो ये जो है वो फास्ट की तदबीर जो है वो आपने ज़रूर अपनानी है। तो ये देखिए हमारी दोनों लेग पर जो है कली लग चुकी है। अब जो है वो दोबारा उसी बोर्ड में जो है मैं इसे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है मैंने जो है वो बताया था कि मैंने जो है वो काव्य परचेज़ किया है और मैंने इसका जो है वो इस्तेमाल भी करके आपको दिखाया है, और आपने जो है वो इसी तरह से जो है वो अपने काव्य को इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काव्य का इस्तेमाल जो है वो करना आ गया होगा। तो अब मैं जो है वो काव्य की जो है वो कीमत की बात करूँ तो ये जो है वो मैंने 400 रुपये में जो है वो मार्केट से ख़रीदा है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में है। मिलता है तो वो 150 रुपये वाला भी है, लेकिन वो लोकल होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि एक बार जो है वो महंगे वाला ले लें, और ये जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और काफ़ी देर तक जो है चलता रहेगा। अब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। आपने जो हमेशा जो है वो काव्य को चला कर नहीं रखना। काव्य के चलाने की जो बेहतर चीज़ है वो यही है कि आप एक सीरियस बोर्ड बनाएं और जो है वो काव्य को उसके साथ कनेक्ट रखें, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो है वो हमारा काव्य चल रहा होता है और हम किसी और काम में लगे होते हैं, हमारा काव्य चल के जो है वो उसकी कैपेसिटी लो हो जाती है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।